हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैप्टर में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम बेसिक करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और ये वाला चैप्टर यहाँ इसके डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं और इसका यूज़ हमारे आने वाले फर्दर चैप्टर में भी होगा, तो ये ध्यान रखते हुए पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को 11th-12th की थोड़ी बहुत बेसिक सेट की नॉलेज अगर है, तो अगर नहीं भी है तो इसमें क्लियर हो जाएगी कि हम सेट को, किसी भी सेट को जब हम लिखते हैं तो उसके साइन ये रहते हैं। ठीक है, हम इस तरह के कर्सिव ब्रैकेट में हम उसको लिखते हैं किसी भी सेट को। अब यहाँ से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अब इसका सेट का भी यूज़ है। अगर कोई भी, आप यहाँ देखो, अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़े ए क्रॉस बी, आप ना अभी सुन लो डायरेक्ट यहाँ क्यों आ गए, क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, अब ये सारा कुछ मेरे पे छोड़ दो। आप बस मेरे साथ साथ समझते जाओ कि ए क्रॉस बी है, मतलब कि दो सेट दिए हुए हैं ए और बी। अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब उनकी क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है, इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। देखो, सेट को हम इससे डिफाइन करते हैं और ऑर्डर्ड पेयर में हम हमारे स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट इन द प्लेन, किसी प्लेन में दो सेट लिए, अगर हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, तो वो हमारा किस तरीके से काम करेगा वो हम इसमें देखेंगे। यहाँ पहला पॉइंट है, मान लो ए कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 और 2। बी कोई सेट है जिसमें हमारा 3 4 5 एलिमेंट है। अगर मैं ए क्रॉस बी कराती हूँ, ए क्रॉस बी का क्या मतलब है? ए के जैसे मान लो ये है ना, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, इसके एलिमेंट है 1 और 2, इसके एलिमेंट है 3 4 5। अगर मुझे अब ए क्रॉस बी करानी है तो ए की मैं 3 के साथ भी कराऊंगी, ए की 4 के साथ कराऊंगी और ए की 5 के साथ। ऐसे ही मैं 2 की 3 के साथ कराऊंगी, 2 की 4 के साथ, 2 की 5 के साथ। तो इस प्रकार से हमारी ए क्रॉस बी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, ए की पहले किसके साथ कराई इन्होंने? ए की 1 की 3 के साथ 1 3, फिर 1 की 4 के साथ 1 4, 1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब पेयर बना दिए 1 5। और देखो ऑर्डर पेयर किस में दे रखे हैं? स्मॉल ब्रैकेट ब्रैकेट में। एंड 2 की करेंगे हम 2 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ, 2 की 5 के साथ। ऐसे ही अगर हमें बी क्रॉस ए करना, मतलब बी के एलिमेंट को अगर ए से करना है, अब आप आगे इसको लेके आओगे, 3 4 5 को आगे लेके आओगे, क्योंकि बी क्रॉस ए कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं इसके साथ। तो अब इसको कैसे करेंगे? पहले 3 को 1 के साथ करना है, 3 की 1 के साथ की, है ना, फिर 4 की 1 के साथ की, फिर 5 की 1 के साथ की, ऐसे ही फिर 3 की 2 के साथ, 3 की 2 के साथ की, 3 की 4 और 3 5। ये इसके ऑर्डर पेयर है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ए क्रॉस बी डोंट इक्वल टू ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। जैसे हम, इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर हम 1 3 का ऑर्डर पेयर लेते हैं, वो इक्वल नहीं है 3 1 के ऑर्डर पेयर में। कैसे? जैसे इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है कि अगर मैं एक ग्राफ लेती हूँ, एक्स वाई ग्राफ, सेट ए का और सेट बी का लिया, पहले मैं 1 3 दिखाती हूँ, इसका मतलब एक्स की वैल्यू इसमें 1 है और वाई की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो एक्स की वैल्यू 1 ये है और वाई की वैल्यू 3 है, तो क्या ये पॉइंट यहाँ नहीं बनेगा? तो हमारा 1 3 पॉइंट यहाँ बना। और अगर मैं 3 1 लेती हूँ, मतलब 3 ये है और 1, तो पॉइंट यहाँ बना, ये 3 1। तो क्या, आप खुद बताओ, क्या 1 और ये इक्वल है? नहीं। तो बस इन्होंने यही कहा है कि अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो वो इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। कब तक? किसी कंडीशन में तो ऐसा होगा कि बी वो इक्वल हो। हाँ, अगर ए और बी इक्वल हो, मान लो ए भी हमारा 1 और 3 है, बी भी हमारा 1 और 3 है, तो इसके ऑर्डर पेयर तो ए क्रॉस बी कर लो या बी क्रॉस ए कर लो, सेम ही आने हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? इनका प्रोडक्ट जो होगा वो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब इनका प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। कब? जब ए इक्वल टू बी होंगे। अब दो इम्पोर्टेंट बातें आप सुन लो।
हर सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैंने ए कोई पॉइंट ये ले लिया 2 और 3, अगर मैं इसके सबसेट बनाऊँ, सबसेट क्यों का हर एक एलिमेंट का पर्सनली भी एक सेट होता है, वैसे भी हमने 12th में पढ़ा है, ठीक है, कि फाई तो होता ही है, नल सेट मतलब इसमें जिसमें कोई मेंबर नहीं होते। देखो ये चीज़, और अगर मैं इसको फाई लिखती हूँ मतलब ये नल सेट कि इसमें कुछ नहीं है, दोनों भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसके सबसेट बनाऊँ, तो सबसेट बनाओ क्या होगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है, फिर 2 और 3 ये तो बनेगा, और 5 तो होता ही है सबका। अगर अब ये भी अगला पॉइंट यही है 5 वाला, तो ये खुद अपना सबसेट नहीं बन रहा है, तो यही बात कही उन्होंने, हर सेट खुद का सबसेट होता है। पहला पॉइंट, नल सेट सभी का सबसेट होता है। जब भी हम कभी भी सबसेट निकालते हैं किसके, तो 5 मतलब नल सेट होता ही होता है, तो नल सेट सभी का सबसेट होता है। ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि आपको ना क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कि भाई 2 सेट दिए हुए हैं, तो बताओ इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में कितने मेंबर कितने एलिमेंट आएंगे। तो उसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर ए क्रॉस बी के नंबर उतने होंगे। जैसे हमने ये लिया था ऊपर, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3, तो कितने होने चाहिए, 6 करके देखो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए ए क्रॉस बी में, और बी क्रॉस ए में भी सेम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें, तो अब इन्होंने क्या कहा है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ से देखो, अगर इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास जैसे 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ कि एक हमारा 2 और 3 है, इक्वल टू एक्स एंड वाई के है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि 2 इक्वल टू एक्स होगा और 3 इक्वल टू वाई होगा। ये कहा इन्होंने कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है एक्स और वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर है, अगर हमने ये दे दें तो x इक्वल टू A11 होगा और y इक्वल टू A22 होगा। इस तरीके से हम दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ इन्होंने क्या कहा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इन्होंने यहाँ सोल्व भी किया है। यहाँ पे 3 ना रख के यहाँ पे 4 रख लो, वैसे 3 भी रख सकते हो बट चलो हम 4 रखते हैं। अब यहाँ x की वैल्यू पूछी है आपसे कि यहाँ पे दिया हो ना A1 B1 A2 B2 के है, तो A1 A2 के इक्वल होगा, B1 B2 के, A1 हमारा A2 के इक्वल है, B1 B2 के इक्वल है। x+2+1 ये है, तो x/2+1 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 2 के। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो x/2 हमारा 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, क्योंकि 4 को इक्वेट कर देंगे। अगर आप इसको गलती से लिखा जा रहा है 3 भी करोगे तो 4 इक्वल टू 3, तो वैसे भी हमारा x की वैल्यू निकालने में इसका कोई यूज़ है भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, अब इन्होंने एक चीज़ कही है, ये मैंने जैसे ऊपर बताई थी आपको कि अगर इस तरीके की ब्रैकेट में है तो उसको सेट बोलेंगे, और अगर जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट होती है तो उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे हम, ठीक है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में को लिखने के लिए हम इन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और सेट को लिखने के लिए हम इन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब हमने जैसे ए क्रॉस बी किया था, ठीक है, अगर वो कभी जीरो हो जाए तो इस बात का क्या मतलब है, देखो ए क्रॉस बी का जीरो होना दो ही चीज़ों को दर्शाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर जीरो है, कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ अगर जीरो है, कोई भी चीज़ अगर जीरो है, ए क्रॉस बी अगर हमारे पास जीरो है, देखो इसकी 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो ए जीरो है, बी कुछ भी हो, अगर बी नॉन जीरो भी है तब भी इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर बी जीरो है, ए कुछ भी ना हो, मतलब ए जीरो ना हो के कुछ और हो, तब भी हमारा जीरो हो सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि ए और बी दोनों ही जीरो, तब भी हमारा इनका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो आ सकता है ना। तो इस वाली कंडीशन में इन्होंने यही
तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ से देखो, तो इन्होंने भी यही बात कही है कि ए और बी, ये तो ए जीरो होगा या ए और बी में से दोनों भी जीरो हो सकते हैं, तभी हम उस सेट को एम्प्टी सेट कहेंगे। और एक और बात, अगर एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो सकती है। कब? जब दोनों एम्प्टी, मान लो ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, तो सब कुछ ही जीरो आ गया, तो उस केस में भी हम ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए बोलेंगे। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, अब यहाँ से आप कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो कि आप ना याद भी कर सकते हो, और इसका मैं एक और तरीका बताऊंगी आपको। जैसे ये है कि ए की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट, बार बार क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है जो वेक्टर में होता है। जैसे ए का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं बी यूनियन सी से, तो इक्वल हो गया। आप इसको डायरेक्ट करो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे ठीक है। तो क्या होगा, ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट यूनियन ए क्रॉस सी। अब ए की अगर क्रॉस प्रोडक्ट इंटरसेक्शन के बाद वही है, तो ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब ए माइनस बी माइनस सी, अब बी माइनस सी कैसे निकालते हैं ये भी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये भी करवाऊंगे मैं आपको। यहाँ बस रिजल्ट याद रख लो कि ए क्रॉस बी माइनस सी है, तो ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर ए की क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ। ऐसे अगर ये आ जाए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तो आप ए की इंटरसेक्शन सी के साथ बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, आपके बाद बी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा क्या है कि अगर ए सबसेट है बी का और सी सबसेट है डी का, ठीक है, तो अगर मैं ए की सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करती हूँ तो वो सबसेट बन जाएगा बी के साथ डी की का। अरे अच्छा, ये इससे करने से पहले आप ये करो कि अगर मान लो ए हमारा जैसे सबसेट है बी का, अगर मैं ए की किसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराती हूँ, ठीक है, तो वो भी कंटेन करेगा बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट उस सेम सेट के साथ। तो ये एलिमेंट है ए क्रॉस बी। ए का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कराती हूँ, मान लो दोनों तरफ मैंने सी से इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे ये दिया है ना, जैसे ये ए कंटेन कर रहा है बी में, ठीक है, इसकी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, इसकी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, तब भी ये इसका सबसेट होगा। अब यहाँ इन्होंने बस क्या क्या दो दे दिए कि ए कंटेन कर रहा है बी में, मतलब ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, तो ए की सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी कंटेन करेगी बी के साथ डी की क्रॉस प्रोडक्ट। ये रिजल्ट याद रखना। अब मैं आपको बता रही थी कि इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगी। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, अगर रिजल्ट अगर आपको प्रूफ करना है, याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, तीन सेट है ना, जैसे ए बी सी, अगर दो सेट दिए हुए हैं तो आप बी सेट को, मतलब ए सेट को तो मान लो 1 और 2। ये यूनिवर्सल, मतलब हर एक रिजल्ट के लिए सेटिस्फाई करेगा। और बी को आप मान लो अब 1, ठीक है। अगर दो दिए हुए यहाँ, जैसे ए बी सी तीन दिए हुए हैं ना, हम ए को मानेंगे 1 2 और 3, ठीक है, क्योंकि तीन दिए हुए हैं। बी को मानेंगे हम 1 और 2, और सी को मानेंगे सिर्फ 1। ये आप अगर डी दिया होता तो मैं यहाँ पे ए को मानती 1 2 3 4, बी को मानती 1 2 3, सी को मानती 1 और 2, और डी को मानती 1। अब जैसे मैं किसी भी रिजल्ट को उठा लेती हूँ, मान लो मैंने ये रिजल्ट उठाया, ठीक है, अगर मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊँ ना, यहाँ करके दिखाती हूँ मैं आपको। हमने क्या कहा है, रिजल्ट क्या था हमारा कि अगर ए, यहाँ देख लो मैंने नीचे कर दिया, अगर ए की हम क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं बी यूनियन के साथ, तो वो इक्वल आता है ए का क्रॉस बी, ठीक है, यूनियन बी ए का क्रॉस सी के साथ। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि ए को हम मानेंगे 1 2 और 3, बी को मानेंगे हम 1 और 2, और 3 सी को मानेंगे हम 1। बस रख दो। पहले हम हमेशा ब्रैकेट वाली चीज़ों को सोल्व करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। तो बी यूनियन सी लो, बी यूनियन सी लोगे तो क्या आएगा, बी यूनियन अगर मैं सी ले रही हूँ तो क्या 1 और 2 ही नहीं आएगा। एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, इनको और इनको प्लस करो, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। तब इसकी मैं ए के साथ जब बी यूनियन सी करूँगी, अब कराओ, ए क्या है हमारा एलिमेंट 1 2 3 है, मतलब कहीं ना कहीं मैं 1 2 3 को क्रॉस प्रोडक्ट करा रही हूँ 1 और 2 के साथ। अब करो, अब मैं इसको अगर करती हूँ तो 1 का
1 के साथ, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा 1 का फिर 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ एंड 3 का 2 के साथ। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब दूसरी साइड हमारा, अगर मैं राइट हैंड साइड लेती हूँ तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या आया था कि ए का क्रॉस बी यूनियन ए का क्रॉस सी के इक्वल आएगा ये चीज़। फिर हम पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ए हमने लिया था 1 2 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें किससे, 1 एंड 2 से। करो, इनके क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, 1 एंड 1, 1 एंड 2, 2 एंड 1, 3 एंड, अच्छा सॉरी मैंने ये क्या किया, यहाँ 2 की 2 के साथ होनी है और फिर 3 के अगर हम करेंगे 3 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ हो जाएगी। तो ये ए क्रॉस बी आ गया। ऐसे हमें ए क्रॉस सी निकालना है। ए की वैल्यू थी हमारी 1 2 3 और सी की वैल्यू सिर्फ 1 थी, है ना। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 1 2 1 और 3 1। अब इन दोनों की यूनियन लो, किस किस की, इसकी और इसकी यूनियन लेनी है। दोनों एक पे कर देती हूँ। अब देखो इसकी यूनियन क्या आएगी, यूनियन मतलब इसमें 1 1 रिपीट तो हमें करना ही नहीं है। तो 1 एंड 1, 1 2 2 1 दोनों में है तो हमें फिर रिपीट नहीं करना, मतलब जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं तो 2 1 दोनों बार, दोनों टाइम है तो हम एक बार लेंगे। फिर 2 2, ठीक है, फिर 3 1 दोनों बार है तो हम एक ही बार ले लेंगे एंड 3 2। अब ध्यान रखना, देखो 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, तो क्या ये सेम ही नहीं है, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। अब जो मैंने लिया है ना वो ए बी सी की वैल्यू आप किसी भी रिजल्ट पे लगा के, मान लो अगर पेपर में थोड़ा अलग सा रिजल्ट है आपको याद नहीं आ रहा, किसी पे भी लगा के आप कर सकते हो, आपको हमेशा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब ये सारे रिजल्ट आप प्रूव करके देख लेना घर में, या नहीं तो डायरेक्ट याद करो, हमारे पास इतना वैसे भी टाइम नहीं होता। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इन्होंने क्या कहा, इफ़ ए हमारा ये है, बी हमारा बी सी डी है और सी हमारा ये है, तो आप बताओ ए माइनस बी की अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बी इंटरसेक्शन से, देखो ए माइनस बी का क्या मतलब है कि ए सेट के और ए सेट में से बी के एलिमेंट को डिलीट कर देना है। जैसे यहाँ पे ए सेट क्या है हमारे पास, इसको भी मैं साफ पेज पे करा देती हूँ आपको। यहाँ ऊपर कर दिया, देखो यहाँ पे ए हमें दे रखा है ए बी सी और बी दे रखा है हमें बी सी डी और सी दिया हुआ है हमें ए डी एंड सी। अब इन्होंने कहा है कि ए माइनस बी कि क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी से करो। हम पहले ए माइनस बी कर लेते हैं। ए के अंदर वो सारे एलिमेंट डिलीट करना है जो बी के अंदर है। बी के अंदर बी है, इसके अंदर बी है तो बी को डिलीट कर दो। इसके अंदर सी है, इस सी को भी डिलीट कर दो। तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, सिर्फ आपके पास ए बचा, ठीक है। डी से का हमें कोई मतलब नहीं है। फिर अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी करती हूँ, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, बी और सी में से क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। बी और सी में से अगर आप देखो सी डी है तो हम कह सकते हैं बी और सी में से सी और डी कॉमन है। अब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, ठीक है। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ए सी एंड क्या आया, ए डी, ये आया। अब ऑप्शन में से देख लो ए सी और ए डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे तब आपको थोड़ा और कोरिलेट कर पाओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या कहा, आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन क्या होता है कि कोई जैसे एफ ऑफ एक्स दे दिया और इक्वल टू एक्स स्क्र, एक्स की कोई वैल्यू रखेंगे और जो आंसर आएगा वो हम दो सेट में रख रहे हैं ऐसे, तो उनके ऊपर जो भी प्लस का माइनस का डिवाइड का मल्टीप्लाई का स्क्वायर का जो भी कुछ भी दे रखा है उसको हम रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अच्छा ये रिलेशन वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको बेसिक से करा के, ठीक है, क्योंकि
हमारे पड़ोस में किसी ने गाने चला दिए हैं, फिर आप अच्छे से कर भी नहीं पाओगे। अभी तक आप सिर्फ कार्टिजन प्रोडक्ट तक पढ़ो। मैं जल्दी ही इसकी, बहुत जल्दी शाम तक या फिर कल तक वापस मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी रिलेशन की, जिसमें हम रिलेशन से पढ़ेंगे और रिलेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।